मोबाइल निकाल दीजिएगा। ठीक है मंत्री जी। जय निषाद साथियों, निर्बल इंडियन शोषित हमारा हमदल निषाद पार्टी जिंदाबाद। महाराजा गुराज निषाद की जय, श्रृंगवीरपुर धाम की जय, प्रयागराज निषाद की जय, संगम निषाद की जय, तीर्थनाथ निषाद की जय। हमारे सभी महापुरुषों का एक ही साथ जय। तमाम ऐसे राजनीतिक दल के तमाम हमारे क्रांतिकारी साथी भी हैं, उनको भी हम चाहते हैं कि अमर रहें। आज के विशेष इस लाइव प्रोग्राम में जो निर्बल इंडियन शोषित हमारा हमदल का सदस्यता अभियान चल रहा है, विशेष रूप से सदस्यता अभियान के लिए आप लोगों को आमंत्रित किया गया। साथियों, दुनिया विचारधारा पर चलती है, लोग विचारधारा के गुलाम होते हैं। विचारधारा ही आदमी की सोच, विचार, सोच, विजन, कॉन्सेप्ट, ये सब एक ही नाम है। जिससे जिसकी सोच होती है वैसे उसके अंदर भावना का स्थान प्राप्त करता है। और आज का ये जो विषय है, ये निर्बल इंडियन शोषित हमारा हमदल, जो एक उसका उद्देश्य है, एक ही उद्देश्य उसका है कि लोगों की सोच बदलनी है। जिस तरीके से दलित भाइयों में एक सोच थी कि हमें भगवान ने बेईमान को किनारे करने के लिए संविधान बना हुआ, उनके अंदर संवैधानिक सोच आ गई और संविधान में मिले हक हिस्से के लिए लड़ाई करने लगे। उनके साथ भी बहुत ढेर सारे षड्यंत्रकारी आए थे, षड्यंत्र के शिकार थे, इसलिए वो निर्बल थे। और जब षड्यंत्र के शिकारियों को समझ लिया तो संविधान के हिस्सेदार बन गए। आज वो सफल हैं। तो सब मतलब होता बराबर, विधान मतलब कानून से सबको बराबर किया जाए। ये देश में संविधान एक व्यवस्था है। संविधान के मुताबिक सभी लोगों को सम्मान, सुरक्षा, समृद्धि प्राप्त करने का हक है। और इस तरीके से लोगों को निर्बल इंडियन शोषित हमारा हमदल, ऐसे लोग जो निर्बल हैं, जो राजनीति के शिकार हैं और राजनीति के हिस्सेदार हैं। जो राजनीति के हिस्सेदार हैं वो सबल हैं और राजनीति के फिर आया कि नहीं, अंग्रेज मुगल आ गए कि यहाँ तो ऐसे ही हैं लोग, राजाओं की हत्या की, यहाँ के लोगों को 5 था और मेरा शिक्षा 75% था। अभी शिक्षा के ज्ञान जो है 75% था। शिक्षा और ज्ञान में बहुत अंतर है। शिक्षा मिल जाना अलग है, ज्ञान होना अलग है। ज्ञान जो है वो हमारे नॉलेज है, जो हमारे जो इन्फॉर्मेशन है वो किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट करते हैं। अपनी जानकारी लेना और जानकारी देने को ज्ञान कहते हैं। अब कैसी जानकारी देते हैं? समाज में, समाज के विकास के लिए जानकारी देते हैं, समाज के विनाश के लिए जानकारी देते हैं। जिस समाज के लोग, पंडित जवाहरलाल नेहरू जब धर्म का जानकार थे तो उन्हें सुबह शाम मिलता था खाना, सुबह शाम मेहनत करते थे तो शाम को कुछ मिल जाता था खजाना।
लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजनीति की जानकारी दी पंडित जी लोगों को, तो आज उनके पास खाना तो है ही है, लेकिन विशेष रूप से राजनीतिक खजाना भी उनके पास है। हमें कोसने की कोई जरूरत नहीं, उनसे सीखने की जरूरत है। अपने नेता की बात मान ली। बहुत लोग कहे पंडित जवाहरलाल ऐसे हैं वैसे हैं, उन्होंने कहा जो है एडविना है तो ये है, वो है अंग्रेजों के साथ हैं तो ये है, वो दुनिया के आरोप लगते रहे। लेकिन वो एक पॉलिटिकल टीचर थे, उन्होंने पॉलिटिकल टीचिंग की कि भैया सोच बदल दो पंडित जी लोग, अगर इस सोच से रहोगे तो आपको केवल सुबह शाम मिलेगा खजाना खाना और थोड़ा सा मिल जाएगा तुम्हें मेहनत का खजाना, लेकिन राजनीति में आओगे तो खजाने की चाबी पाओगे, सम्मान और सुरक्षा समृद्धि पाओगे। आपके मन में सोच में है कि हम पिछले जन्म में अच्छे कार्य किए थे इसलिए अच्छे घर में पैदा हो गए, बड़े हो गए, बड़े वर्ग में हो गए, तो दूसरे लोगों के अंदर एक सोच है कि हमें भगवान ने पिछला जन्म थोड़ा खराब था इसलिए खराब जगह पैदा हो गए, थोड़ा बीच वाले में कम खराब था तो बीच में हो गए, लेकिन वो तब भी नीच है। वो अपनी सोच से नीचे रहता, आपको ऊपर करता है। उसके सोच में है कि हमको इस युग में नहीं चाहिए खजाना, हमें चाहिए केवल खाना, और आपको सेवा करता है, वो खजाने का मालिक बना देता है। लेकिन ऐसा नहीं है। लोकतंत्र में जो वोट पाएगा वो वही जो है सरकार में जाएगा, और सरकार में सब कुछ है। शुद्ध शब्दों में बता दिया हमने कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंडित जी लोगों की सोच बदली, और जो पंडित जी अपनी सोच बदल दी आज पावर पैसे वाले हैं। कांसी राम आए, उन्होंने भी दलित भाइयों की सोच बदली कि भाई कहाँ पड़े हुए हो, आप उठाओ, देखो संविधान उठाओ, आप इस सोच में पड़े हुए हो। तुम वही सोच रहे हो कि मेरा पिछला जन्म बहुत खराब था इसलिए हम खराब जगह पैदा हो गए, इस तरह खराब काम करेंगे अगला जन्म अच्छा हो जाएगा, इसलिए तुम सर पर उठा रहे हो गंदा टोकरी, या छोड़ रहे हो नौकरी, नौकर बन रहे हो। उनके सोच में था कि हम जितने बड़े की सेवा करेंगे तो मेरा अगला जन्म बड़े के घर में हो जाएगा। लेकिन जब फैमिली प्लानिंग आई, पंडित स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने लगाया तो बोर्ड लगाया हम दो हमारे दो, तो उन्होंने कहा भाई कितनों सेवा करते रहोगे उनके घर में तो तुम्हारा जन्म होगा ही नहीं। तो उनका सोच बदली, कहा नहीं देखो संविधान में लिखा हुआ खजाना, अपने बेटे को स्कूल भेजो, बेटा जाएगा स्कूल, सरकारी पैसे से पढ़ेगा, सरकारी नौकरी करेगा, उसमें लिखा हुआ हर महीने खजाना पाएगा। संविधान में अनुसूचित जाति की सूची, मतलब नीचे सूचित मतलब सूचित किया जाएगा, जाति में नीचे हो, पैसे में नीचे हो, बुद्धि में नीचे हो, व्यवस्था में नीचे हो, समाज में नीचे हो, ऐसी जातियों की सूची बनी, लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन, ऐसे लोगों की व्यवस्था दी गई है कि आपके बच्चे को पढ़ाया जाएगा। एक अनुसूचित जाति आयोग की तरफ से समाज कल्याण विभाग से हर जिले में कोचिंग सेंटर होगा, जो बच्चा आपका स्कूल जाएगा वहाँ कोचिंग में पढ़ेगा, बैठेगा और वहाँ पढ़ेगा, बढ़ेगा, सुबह शाम सरकारी पैसे से खाएगा, सोएगा, कोचिंग सेंटर में बढ़ेगा, अधिकारी पढ़ाएंगे, बड़े बड़े टीचर पढ़ाएंगे अपने बच्चे को, आपको डॉक्टर इंजीनियर बनाएंगे, IAS PCS बनाएंगे, DM कलेक्टर बनाएंगे, आपका बेटा नेता हो जाएगा। उसमें सब लिखा हुआ है, संविधान में लिखा हुआ कि जो अधिनियम, भाई संविधान में अधिनियम अधिकारी को नियम बता दिया गया, इस नियम से चुनाव होगा, जो वोट पाएगा वो सत्ता में जाएगा, जो वोट नहीं पाएगा सत्ता से बाहर हो जाएगा। अधिनियम लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम बना हुआ है, उसके वजह से हर 5 साल बाद चुनाव होता है कि ग्राम सभा में प्रधान जो अच्छे काम करेगा वो प्रधान बन जाएगा, नहीं जो अच्छे काम करेगा हटा दिया जाएगा। प्रधान में भी व्यवस्था आ गई कि नहीं 23% SC का बेटा प्रधान होगा, उसमें 33% महिला भी प्रधान हो जाएगी, BDC भी 33% होगा, सदस्य भी होगा, प्रमुख भी होगा 33%। एक अलग व्यवस्था कर दी कि भाई जिनके पास जो होता है मतलब नीचे सूचित मतलब सूचित किया जाएगा कि जो चमड़े का काम करेगा चमार भाई, जो कपड़ा धोएगा धोबी भाई होगा, और जो नदियों में मछली मारेगा, नदियों में अंग्रेजों मुगलों को मारा है, मौत के घाट उतारा है, कभी भगवान राम को पार उतारा, उसे मझवार कहा जाएगा, तुरैया कहा जाएगा, धीवर कहा जाएगा। धी मतलब बुद्धि, बर मतलब राजकुमार, बुद्धिमान राजकुमार के बेटे धीवर है। इन्होंने अंग्रेजों की वजह से उजड़े, लिखा हुआ संविधान में व्यवस्था है। ये संविधान सभा में आया कि भाई बड़ा घोड़ा, मजबूत घोड़ा अगर किसी को एक टोकरी में रख दिया जाएगा तो कमजोर वाला सब खा नहीं पाएगा, मजबूत वाला सब खा जाएगा, और कमजोर वाला कमजोर होता जाएगा, उसका बेटा भी कमजोर हो जाएगा। उसके लिए व्यवस्था दी गई। आरक्षण कोई भीख थोड़ी है, अवसर प्रदान किया गया है, आरक्षण अधिकार है।
कि आपके पुरखों ने देश को आजाद कराया है, देश को में अंग्रेजों मुगलों के मौत के घाट उतारा है, संविधान बनवाया है। अगर बच्चे यही है हम लोगों ने लिख दिया, समय आने पर आपको हम लोगों को निकम्मा कहेंगे, जो है नाकामयाब कहेंगे जो है ये दलालों का झंडा उठा रहा था, बन रहा था अंधा है, सभी पार्टियों को उठा रहे थे झंडा, बन रहे अंधा, उनका चला रहे धंधा, अपने बच्चों को खिला रहे डंडा। ऐसे दलालों से हो जाओ सावधान, यही दलाल है जो आपको बर्बाद कर रहे हैं। सभी नेता खा गए, बहन सिंह राजपूत, धनीराम वर्मा, रघुवर दयाल वर्मा, मनोहर लाल, जयपाल कश्यप, जोरीबिंद, जमुना निषाद, फूलन देवी, सबको इन लोगों ने खाया है। ऐसे लोगों से सावधान हो जाओ, कुत्तों से हो जाओ सावधान, कुत्ते से कोयल की आवाज नहीं सुन सकते हो। जिसको ग्राम प्रधान बनने भर की ताकत नहीं, मैं देख रहा हूँ बीडीसी बनेगा, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय को सलाह दे रहा, अरे आओ मेरे जैसे 13 किताब लिखो तब आओ, मेरे जैसे जेल जाओ तब आओ, मेरे जैसे समाज के लिए 24 घंटे बिना, मैं दिन भर ऐसे बिना खाए रहा, दिन भर काम करो तब तो कहा डॉक्टर संजय के साथ समीक्षा कर सकते हो। आप लोग असली में निषाद राज के वंशज तब कहलाओगे कि निषाद राज केवल राजा बनने के लिए काम करते थे, कुत्ता भिखारी बनने के लिए काम नहीं करते थे। निषाद राज का वंशज तीरथ राज थे राजा, उनके बेटे निषाद राज को राज महाराज थे, वो राजा थे, राजा बनने के लिए जो आवे वो निषाद राज कहलाए। ऐसे में इधर उधर कुत्तागिरी बंद कर दीजिए, हाथी से कील पंजा का झंडा उठाना, ये आपको कुत्ते की तरह घुमाएंगे। सब नेता को देख लिया किस तरीके से काम कर रहे हैं, मैं भी नजदीक रहा हूं सबके। सब लोग सावधान हो जाइए आप लोग, और नहीं तो फिर इन बहरूपियों से सावधान हो जाओ, नहीं तो खत्म हो जाओगे। हमारा तो कुछ नहीं बिगड़े, मैं तो जेल में रहूंगा तभी किताब लिखूंगा। मैं जेल में था तो देखो कहाँ हो गया, एक बार और जेल में डाल दे सरकार तो देखो कहाँ जाता हूँ। गांधी को जेल में बंद करके क्या बिगाड़ लिया अंग्रेजों ने, खत्म हो गए। गांधी को जेल में बंद करके देख लो कहाँ हो गए। तो जेल में जाने के बाद अभी भी फांसी हो गई, सुभाष चंद्र बोस का देखो अमर हो गया। हम लोगों का क्या है, बाद में देखो 20 साल बाद जमुना निषाद बाद में जो है पता चला कि जमुना निषाद के बारे में 20 साल बाद पता चला कि वो गोली नहीं चलाए थे, ये गलत था। तो ऐसे में आप सब लोग हो जाइए सावधान। मैं इतने कहूंगा आप लोगों से कि भाई देख लीजिए, संविधान समस्याओं का समाधान है। संविधान सब मतलब बराबर, विधान मतलब कानून, कानून से उसमें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम है, हर 5 साल बाद चुनाव होगा। जो गांव का विकास कर सकता है, जो अच्छे लोग उसको पसंद करेंगे, ज्यादा वोट पाएगा प्रधान हो जाएगा, जो ज्यादा वोट पाएगा बीडीसी हो जाएगा। बीडीसी बनने के बाद वो प्रमुख चुनेगा। हर ब्लॉक में कम से कम कितना बजट, 5 करोड़ से ऊपर का बजट एक ब्लॉक में है। एक विधायक का बजट 5 करोड़ है, एक प्रमुख का भी बजट 5 करोड़ से ऊपर का है? वो बजट कहाँ खर्च करेगा, वो बजट का मालिक है। देश में राजनीति का मतलब होता है बजट मतलब होता है रुपया, ग्राम प्रधान अपने हिसाब से खर्च करेगा। तो यही तो है कि आपको पावर दिया गया कि आप कैसे आदमी को चुनते हो। तो ये जितने भी बहरूपे, जब से मैं आया हूं, अब झुआ वरोट तो पौआ नहीं पी रहा। अब एक पौआ पिलाने वाले थे, दलाल थे, पेटी ले जाकर बेचते थे। अरे यही चुनाव था लोकसभा का, इन्हीं लोगों ने पैसा लिया, दारू लिया, ले जाकर बेच दिया, अपने किस तरीके से करते रहे इधर उधर। तो मैं तो देखा हूं ना, जब से मैं आया हूं तब से मेरा समाज कहता है हमें पौआ नहीं चाहिए, पावर चाहिए, पार्टी चाहिए। इन दलालों को दरवाजे लात के मार के भगा दिया। इसलिए मैं इतने कहूंगा आप लोगों से कि आप लोग जो सावधान, नहीं तो बर्बाद हो जाएंगे। और हर दरवाजे में लिखा रहता कुत्तों से सावधान। कुत्ता किस लिए पाला रहता मालूम है, सबको मालूम है। तो ऐसे बहुत लोग राजनीति में पाले जाते हैं। आपको मालूम है कि हर पार्टियों में ऐसे कुत्ते पाले जाते हैं और हर जगह काम उनसे लिए जाते हैं। आप सब लोग मर्यादित होकर निषाद पार्टी का खड़ा बड़ा करिए, काम करिए। सदस्यता अभियान चल रहा है, उसमें शामिल होइए। आपके एक एक बूंद से सागर भरता है। आपके एक एक रुपया, आपने वादा किया था 1 रुपया मैं दूंगा, आपने वादा किया था कि मैं सदस्य बनूंगा, तन मन धन दूंगा। ऐसा नहीं है, फ्री में सम्मान स्वाभिमान नहीं मिलता। आप दलितों को देखिए किस तरीके से उन्होंने एक हुए और काम किया। आज के दिन में बहन जी ने बिना पैसे, बिना रुपए को कोई वहां बिना सदस्य बने किसी तरीके से एंट्री नहीं है। आज के दिन में आप देख सकते हो, मैं हमारा गेट खुला रहता, 24 घंटे मिलता है, तो इसके मतलब कोई कीमत नहीं। इस तरीके से आप सब लोग, जितने लोग दिखाई दे रहे हैं फेसबुक पर, वो निषाद पार्टी और डॉक्टर संजय की देन है। निषाद लिखना पर कोई कहते हैं निषाद कौन सी जाति होती भाई, ये तो केवटा मल्लावा बिंदवा कश्यप कहरा रेटे से 2 लात खाते थे, मार के भगा दिए जाते दरवाजे से हैं। आज जो सम्मान मिल गया तो पागल हो गए। सबकी फीस मैंने दिया है, नरक में भी जगह नहीं मिलेगा पढ़ाने लिखाने का। इसलिए नहीं है कि इस तरीके से कुत्ता पैदा हो जाए, ठीक है। होते हैं कि एक बाप के 4 बेटे, चारों जो IAS नहीं हो जाते हैं। इस तरीके से हमने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया।
मैं इतना कहूंगा आप लोगों से कि निषाद पार्टी केवल ज्ञान देने के लिए, जानकारी देने के लिए, होशियार बनाने के लिए, समझदार बनाने के लिए पैदा हुआ। अब बस इतना है कि फीस नहीं लेता। कांसीराम फीस लेते थे, मुलायम सिंह फीस लेते थे। अभी अब ये सब बिना फीस वाले हैं, इसीलिए आधा अधूरा ज्ञान लेके गए। सारा कोर्स पढ़िए, क्लास 1 से लेकर पीएचडी तक। डॉक्टर संजय पोस्ट ग्रेजुएट इन डिप्लोमा इन इलेक्ट्रोपैथी, मैंने पीएचडी स्वीडन से की है। तो ऐसे थोड़ी है जो उतना पढ़ ले वो हमारे साथ आए, समीक्षा करे। आज के दिन में आप सब लोग भागिए मत, रास्ते पर आइए, काम करिए, नहीं तो फिर वही होता है आधा अधूरा जो है। वही कहानी बताया था कि एक कुत्ता और गधों में है, पंचायत हुई गधों और कुत्तों में। तो कुत्ता ने सुन लिया कि भाई जो सुबह गद्दी पहुंच जाएगा और सुबह पहुंच जाएगा लखनऊ, राजा बन जाएगा। तो कुत्ता महाराज ने कहा भाई मैं तो बहुत तेज दौड़ूंगा, कोई दिक्कत नहीं, चलो सो लेते हैं। धीरे धीरे गधा चलने लगा, वो अपनी चाल से चलता रहा। और कुत्ता महाराज जब सुबह निकले, तब तक जब जैसे निकले तैसे गांव से बाहर निकले, दूसरे गांव गए, तो उन्हीं बिरादरी ने उन्हें को कहा पहले हमसे कहाँ जा रहे हो? कहा भैया तुम रात में पंचायत सुन रहे थे, जानवर पंचायत हुई कि कौन लखनऊ पहुंच जाएगा, वो गद्दी बैठेगा। पता चला कि कहना पहले हमसे निपट लो तब लखनऊ जाना। तो वही हमारे समाज की दशा है कि पहले ये चाहते हैं हमसे निपट लो तब आगे बढ़ो। इनसे हम लोग लड़ने के लिए नहीं पैदा, हम व्यवस्था से लड़ने के लिए पैदा हुए। हम लोग किसी व्यक्ति से पैदा नहीं हुए हैं। और ऐसे लोग आएंगे और जाएंगे, बहुत लोग हैं। जो जैसा किया रहेगा वैसा भरेगा। मैंने अच्छे कर्म किया तब यहाँ पहुंचे हूँ, मैंने अच्छा ज्ञान लिया हूँ तब मैं यहाँ पहुंचा हूँ। मेरे पिताजी थे, जब मैं कक्षा 5 में, मैं 7 दिन का, तब से जहाज में यात्रा होती है। मेरे पिताजी सूबेदार मेजर रहे, देश की 3 लड़ाई लड़े हैं, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिम पाकिस्तान, चाइना। मेरे घर में जाओ, मेडल देख लो, एक बक्सा मेडल भरा हुआ है। उस जमाने में उन्होंने 14 भाषाओं का ज्ञान था। उनका जीन्स हमारे जीन्स में आया है। आज के दिन में कम से कम पूरे देश और दुनिया में निषाद राज का नाम है। ऐसे मोदी योगी अमित शाह जी थोड़ी हमें पसंद करते हैं। और सत्ता ऐसे थोड़ी होता है, एक मंत्रा आई और खत्म कर दिया, सुबह राजपाट खत्म हो गया। एक शकुनी मामा खत्म कर दिए। सलाहकार थे कृष्ण जैसे, तब कैसा सलाहकार आपको चाहिए? जो गांव प्रधानी नहीं जीता वो आपको सलाह देगा, जो बीडीसी नहीं बना है, सदस्य नहीं बन पाएगा, आपको सलाह दे रहा। जो अपना परिवार नहीं चला सकता वो सलाह दे रहा। इस तरीके से भ्रम पैदा। अरे जब बोल दिया, लिख दिया, लिखित रूप से उसका भाई दे रखा 8:30 बजे की घटना है और 9:30 बजे का पोस्ट है। और उसमें पोस्ट हो गया कि 2 आदमी उसका मोबाइल चलाते थे। तो कौन उसका पोस्ट किया है? जब पहले पोस्ट आया तो कम था, जो उसके बाद 10 मिनट में 4 पन्ना, पूरा 4 गुना ज्यादा पोस्ट हो गया। ये सब कौन है? ये तो कम से कम होशियार आदमी समझता रहता है ना कौन है। वो तो समय आएगा, अपना जांच का विषय है, जांच तक इंतजार करे। सारे लोग बुद्धिमान लोग विवेकतंत्र पर, जांच पर इंतजार करते हैं, अफवाहों पर नहीं जाते हैं, मूर्खों की तरह नहीं कूदते हैं। तो मैं कहता हूँ पढ़ा लिखा वही है जो ठीक ढंग से जानकार हो जा, समझदार हो जा, बिना सूचनाओं के आधार पर चले। तो देश में कैसा इंफॉर्मेशन लेते हैं और कैसा देते हैं वो आपके ऊपर है। मैं इतना कहूंगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सोच बदली, उनके लोग सत्ता में है और सुख भोग रहे हैं। हमेशा मैंने बताया है कि अगर सुख चाहिए तो सत्ता, और सत्ता चाहिए तो शक्ति चाहिए। सत्ता के लिए मतलब सत्ता के लिए शक्ति चाहिए, और शक्ति के लिए संगठन चाहिए, संगठन के लिए सोच चाहिए। और सोच सब विकसित होगी जब कौन दुश्मन है कौन दोस्त है तो जानोगे तब होगा। ये तब होगा जब इतिहास जानोगे। तो इतिहास जो होती है विरासत होती है। मैं कहा हूँ ये बार कि पहली बार है कि व्यक्ति जो है को जो इतिहास जो होती है वो इतिहास पर से प्रेरणा मिलती है, इंस्पायर्ड होता है। प्रेरणा से जागृति होती है। जागृति मतलब कौन दुश्मन है कौन दोस्त है। दुश्मन ऐसा थोड़ी होता बहुत आसानी से होता कि आसान आ जाएगा। आज दो है। मैं कह रहा हूँ आज के दिन में कि इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति होती है, जागृति से सोच विकसित होती है। सोच मतलब आप कौन सी सोच रखना चाहते हो? आपस में लड़ने वाला सोच रखना है कि दुश्मन से लड़ना है? दुश्मन ऐसे ही छुपता है आपस में लड़ाकर। सिनेमा आप देखे होंगे कि किस तरीके से आपस में भाइयों को लड़ा कर भोगते हैं। लेकिन जब कोई बुढ़िया माई आ जाती, कोई चिन्ह मिल जाता है कि हम लोग भाई हैं, तो दोनों जब भाई मिल जाते हैं तब दुश्मन का क्या होता पता है। लेकिन तब तक तो ऐसा भोगता ही है। तो आप सब लोग आपस में केवट मल्ला, बिंद, कश्यप, कंहर, धीवर, बैठ, एक विशेष वर्ग के लोग
एक विशेष वर्ग के लोग संगठित होकर उल्टा पुल्टा पोस्ट कर रहे हैं। अरे कम से कम शर्म करो आप लोग, किसी तुम्हारी बेटी महिला है, तुम्हारी बहन बेटियां हैं, इस तरीके का काम मत करो ना आज के दिन में। ठग कौन है सबको पता है किस तरीके का, किसी को दौड़ के जाते हैं गिद्ध के तरह, कहते हैं हम समाज सेवक है, पता चला उसी की जमीन लिखा लेते हैं। ये सब जमीन के व्यापारी हैं, जिनसे आप पता करो इनके पास खाने का ठिकाना नहीं था, कैसे खाते थे, हम कैसे किस तरीके से जीते थे। अब हमारे समाज के लोग गए और उन्हीं की जमीन बेचकर पैसे वाले हो गए। अब पैसे वाले हो गए तो समाज को गुमराह कर रहे हैं निषादों की जमीन बेचकर। गोरखपुर में क्या था, चारों तरफ से निषादों की जमीन थी, ये सब निषादों की जमीन के बेचने के दलाल लोग हैं। कम से कम पता करो किसकी जमीन बेचवाए हैं लोग, और खरीदने वाले कौन है। खरीदने वाले दूसरे वर्ग के लोग जो सत्ताधारी लोग हैं, सत्ताधारी के पाले हुए दलाल हैं, उनकी जमीनें बेच बेच के उनको बर्बाद कर दिया। बेचारे उनके बच्चे अब ठेला चला रहे हैं और उनके रिक्शा चला रहे हैं। किसके लिए काम किया, अपने भाई के बच्चों को पढ़ाते हैं, बताओ। मेरे भाई सारे बच्चे पढ़ते हैं, हॉस्टल में पढ़ते हैं, घर में पढ़ते हैं, अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं। ऐसा थोड़ी है मेरे पिताजी ने भाई के बच्चों को छोड़ दिया हूँ, सारी व्यवस्था करता हूँ। ये सारे लोग संवेदनहीन लोग हैं। कांशीराम आग बदले सोच बदल दिया, कहाँ उठा रहे हो गंदा टोकरी। संविधान में ले लो नौकरी, उनको मोतियाबिंद हुआ था दलित भाइयों को, उन्होंने चश्मा लगा दिया, दिखा दिया संविधान में, कहा मैं कुछ नहीं लूंगा, जिसको लेना होगा लड़ेगा। केवल सोच बदला था कांशीराम ने, कहा सोच बदलने का पैसा लूंगा, सोच बदलने का तुमसे बलिदान लूंगा, सोच बदलने का तुमसे जो है त्याग लूंगा, समर्पण लूंगा, तन मन धन लूंगा। लिया और सोच बदला। तो जिसे बलिदान देना हो, त्याग हो, समर्पण हो, निषाद पार्टी में आए। यहाँ कुत्ते बिल्ली की फौज नहीं निषाद पार्टी में, गद्दारों की फौज नहीं है यहाँ, जो इस तरीके से 420 की फौज नहीं है। जिसको जरूरत हो आए निषाद पार्टी में काम करे, मेरे जैसा 24 घंटे चले। 78 जिला जाके मैंने जब से घूमा हूँ, 78 दिनों में लगभग 50 जिला गया हूँ। अब किस तरीके से पागल बन गए हैं सारी पार्टियां, राजनीतिक दल, वो सारे लोग, उसका परिणाम है किस तरीके से। आप लोग सावधान हो जाओ निषाद जी लोग, नहीं तो बर्बाद हो जाओ। मैं कुछ नहीं जानता हूँ। जो पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी हो, ट्रेनिंग लिए हो, काम करो सही दिशा में, कुछ करना नहीं आपको। मुलायम सिंह ने तो संविधान में लिखा भी नहीं था पिछड़ों का, वो में लिखा था, क्लास था कि जो और लोग हैं जो बैकवर्डनेस जो उनके अंदर है, उनके लिए आयोग बनेगा। आयोग बनाया, मंडल कमीशन, उसमें लिखवाया और तुम्हारा भी नाम डलवा दिया, तुम्हारी भी नौकरी खत्म हो गई। दिल्ली के संविधान में सुरक्षित थे कि निषाद भाई का बेटा स्कूल जाएगा, फ्री में पढ़ेगा, सरकारी नौकरी करेगा, हर महीने वजीफा लाएगा, माँ को देगा, खाना खिलाएगी, माँ अच्छा कपड़ा पहनाएगी, बढ़िया से पढ़ाएगी, सरकार के पैसे से पढ़ा के सरकारी नौकरी करेगी। बीए करेगी, बीए हो जाएगा तो जाएगा कोचिंग सेंटर, वहाँ भी पढ़ेगा, अधिकारी कर्मचारी बनेगा, डीएम एसपी बन के भाग लिखेगा। तो जब आप लेदरमैन वाशरमैन तो ले लिया, तुम तो अपना लुटा दिए। सपा वालों ने ओबीसी में लिख दिया। मेरे जैसा था जेल गए, मेरे जैसा था रेल रोका, मेरे जैसा था प्रदेश रोका। तो 31 दिसंबर 2016 को राज्यपाल ने अधिसूचना जारी की। नहीं, अब केवट मल्ला, कश्यप, कहार, धीवर, रैकवार, बाथम, ये पिछड़ी नहीं, अब खिचड़ी नहीं खाएंगे, ये अनुसूचित है, इनको लेना चाहिए। इतना मैंने करा दिया तो 7% कटवाओ ना, 9% ओबीसी में से। अब जिनके जो तुम्हारे लिए डॉक्टर संजय के खिलाफ लगे हैं फेसबुक व्हाट्सएप पर, उनसे पूछो कि ओबीसी में नाम कटवाया कि नहीं कटवाया। जब रेल रोका, सड़क रोका, सत्ता से निकलने लगे तब अंत में लिखा, अगर सही नहीं था तो राज्यपाल ने अधिसूचना जारी क्यों की कि भाई केवट मल्ला पिछड़ी नहीं है, कश्यप कहार पिछड़ी नहीं है, अनुसूचित है। तो जब राज्यपाल ने लिख दिया, कौन यही चीज न जानने पावे। जो जनता जानती है वो सही नहीं है, जो सही है वो जानती नहीं, और जिस दिन जान जाएंगे तो बदल देगी। न जानने पाओ, ये दलाल लोग बिन गए कि भैया जान जाएंगे थे ये डीएम एसपी हो जाएंगे, अधिकारी कर्मचारी हो जाएंगे, निषाद भी हीरो हो जाएंगे, इनकी बहन बेटी की इज्जत नहीं लूटी जाएगी। क्योंकि संविधान में लिखा कि निषाद की बेटी को जो उंगली उठाएगा जाएगा जेल, नहीं होगा बेल, उसको मिलेगा पैसा। संविधान में लिखा हो, उसको सम्मान, सरकार लड़के चुनाव सजा कराएगी। अधिकारी कर्मचारी हिलावाली करेगा तो वह दरोगा एसपी भी जाएगा जेल, उसका भी नहीं होगा बेल। इसीलिए चमार भाई की बेटी सुरक्षित हो गई। नहीं तो पहले कहा कि भाई लेदरमैन की बेटी का इज्जत और जो है मिल्कमैन के बेटे की जो है बल, ये दूसरे काम आता है। ये ऐसे पहले कहानी चलती थी। लेकिन आज के दिन में देख लो, कानून से उसकी इज्जत बच गई, कानून से उसका नौकरी मिल गई, कानून से उसको आज के सम्मान है, कानून से उसको मिला। वही कानून मैं दिलाना चाहता हूँ। ये बहुरूपिये बीच में आकर तुम लोग बर्बाद कर रहे हैं। तो भैया आप लोग जाओ, जो फेसबुकिया नेता हैं उन्हीं से अपना भाग लिखवा लो। आप लोग जो फेसबुक पर हैं अंधे बन के, भैया देखो कुछ नहीं, मैं तो इतना कहूँ, कांशीराम ने कहा भैया दलित भाई क्यों बनते हो अंधा, काहे उठाते हो बेईमानों का झंडा है।
क्यों उठाते हो सर पर गंदा है, क्यों खाते हो पीठ पर डंडा? बंद कर दो, इतना दलाल नेता तुम्हें बनाते हैं अंधा, उठवाते हैं बेईमानों का झंडा, तुम्हारा लुटवाते हैं हिस्सा संविधान में लिखा हुआ है, तुमसे उठवाते हैं गंदा, पीठ पर बताते हैं डंडा। उनके बेटे अधिकारी कर्मचारी नौकरी सिपाही हो रहे हैं, तुम्हारे बेटे नौकर हो रहे हैं। अरे यार, संविधान में लिखा है जो तुम्हें नौकर बनाएगा जा जेल, लिखा संविधान में तुमसे जो गलत काम कराएगा जा जेल, नहीं होगा बेल। दलित भाइयों ने कांशीराम की आधी बात नहीं पूरा बात माना, उनका आंख खुल गया, आंख देख लिया संविधान, संविधान किताब अंदर से लाओ, संविधान देख लिया, पढ़ लिया, उसमें उन्होंने उस सूची को देख लिया कि भैया इस सूची में, संविधान की सूची में ये 66 समूह है, देख लो। इसमें 24 नंबर पर चमार भाई, 30 नंबर पर धोबी भाई, 51 नंबर पर मझवार हैं, इसमें जो है तुराया है जो है 65 नंबर पर। ये सेंसस मैनुअल 1961 है, गिनती हुई थी, मैंने कहा था भारत सरकार राष्ट्रपति ने गिनती कराई है, अनुसूचित जात की ये सूची है, ये सेंसस मैनुअल, ये उनकी उपजातियां हैं। अगर चमार भाई के सभी उपजाति के लोगों के मिलता है तो ये मझवार है, ये देखो मझवार में यहाँ केवट और मल्ला है, तो अगर केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जात का हकदार है, राष्ट्रपति ने गिनती करा दी तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से बड़ा होता, उसको उनको जो है शपथ दिलाता है। यहाँ जो है मुख्यमंत्री से बड़ा जो राज्यपाल होता है। ये देखो इसमें लिखा है ऑक्यूपेशन में जो है फिशरमैन। तो ये चीजें हैं, ये मैं ज्यादा नहीं कुछ कहूंगा, केवल एक ही है कि कहते हैं मैंने क्या किया। तो ये देखो मुख्यमंत्री जी को मैंने पत्र दिया, अब पत्र मैंने दिया था 18/12/2021 को, पहली बार 70 साल में मुख्यमंत्री से लिखवाने में कामयाब हुई कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया कि ये जो है ये 20/3/2021 को है, इन्होंने 20 दिसंबर 2021 को इन्होंने लिखा, मुख्यमंत्री ने आरजीआई को पत्र। आरजीआई ने देखो पहली बार है, देखो भारत सरकार का चिन्ह, आरजीआई ने लिखकर दे दिया कि जो है एक केवट मल्ला मझवार है, अनुसूचित जात के हकदार हैं। तो इन्होंने लिख दिया कि अभी मझवार है और केवट मल्ला मझवार। जब एक बार मझवार केवट मल्ला मझवार हैं, ओबीसी में नाम डालना गलत है। उसी के आधार पर हम चापे जब समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस को, तो देखो 1 दिसंबर 2016 को राज्यपाल ने निकाल दिया। इसमें लिखा वही पढ़ के सुनाऊंगा, सब लोग सुन लो जितने लोग हो भैया। कि लोक सेवा इसमें संख्या उत्तर प्रदेश सरकार कार्मिक अनुभाग 2 संख्या 4 उक्त अधिनियम के अनुसूची 1 में से निम्नलिखित संशोधन करते हैं। नेट पर डाल लो, लोक सेवा अनुसूचित जात पिछड़े वर्ग अधिनियम 1994 की धारा 13 में पता चल जाएगा। राज्यपाल को पावर है कौन ओबीसी में रहेगा कौन नहीं रहेगा। ओबीसी में लिख दिया कि उपयुक्त अधिनियम के अनुसूची 1 में से निम्नलिखित प्रविष्टियां निकाल दी जाएंगी। उसने निकाल लिया, कौन कौन निकले। 12 नंबर पर कहार कश्यप, 13 नंबर केवट मल्ला निषाद, 12 से कुमार प्रजापति, 29 से दीवार, 38 से बिंद और 40 से भर राजभर। ये सब निकाल दिए गए हैं भैया। इसको शेयर करते रहो, लोगों को बता दो, सुन लें इसको और जान लें। और फेसबुकिया नेताओं को इसको उनको पोस्ट कर दो, कम से कम इस चीज को, इस पन्ने को पोस्ट करो जो पिछले बार हमने 2 पन्ना डाला था। पहले उस पर जवाब मांगो क्या होना चाहिए, जो है एक व्यक्ति की समाज में जो है किस तरीके से रुकावट होता है, किस तरीके से लोगों को फंसाया जाता है, किस तरीके से जेल भेजा जाता है, किस तरीके से लोगों के खिलाफ षड्यंत्र था, किस तरीके से उनके इमेज को डाउन किया जाता है, उनके खिलाफ घृणा पैदा की जाती है। इस तरह कांशीराम के प्रति कितना घृणा पैदा किया गया, हार नहीं माने। अम्बेडकर के प्रति कितना घृणा पैदा किया, मुलायम सिंह के प्रति घृणा पैदा किया, कुछ नहीं हुआ। उसी तरह डॉक्टर संजय के प्रति कुछ भी करते रहो। इसमें देखा लिख दिया उक्त दूसरा उक्त अधिनियम की 1 की प्रविष्टियां उनके भाग 1 के रूप में पुनः संशोधित किया जाए और इस प्रकार पुनः संख्याकित अनुसूची 1 भाग 1 के पश्चात निम्नलिखित भाग बढ़ा दिए जाएंगे। अर्थात भाग 2 में नागरिकों के पिछड़े जो अधिनियम के अधीन पिछड़े वर्ग के स्थान पर अनुसूचित जात समझे जाएंगे और उनकी सुविधा प्राप्त करने के हकदार होंगे, प्रसुविधा प्राप्त करने के हकदार होंगे। पहला कहार कश्यप, केवट मल्ला निषाद, कुमार प्रजापति, धीवर, बिंद, भर राजभर नागरिकों को निम्नलिखित वर्ग अधिनियम 1 के अधीन अनुसूचित जातियों पर सुविधा प्राप्त करने के हकदार समझे जाएंगे। धीमर, बाता, तुरहा, गुड़िया, माझी, मछुआ, ये सारे लोग हैं जो अनुसूचित जाति, ये सारे अधिकारियों के ऊपर नेट से निकाल लो, इसको पढ़ लो। नेट से अभी शासनादेश में पढ़ा हुआ है, इसको जान लो। ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों जारी है। इस चीज को मैंने डाल रखा है कि भाई कार्मिक अनुभाग से हमारा
नाम हटा दिया जाए कंप्यूटर से, नया सूची बनाया जाए। मैंने देखो ये अधिसूचना है देहरादून में कि शिल्पकार जाति ने जातियों का समूह है। उत्तर प्रदेश में मझवार जाति ने जातियों का समूह है। जब हमारे लोग फ्री का वोट देते रहेंगे सपा बसपा कांग्रेस भाजपा को, तो काहेदारी होगा। जब आप अपने वोट को इकट्ठा कर लो, जो चाहो लिखवाओ। हमें डॉक्टर संजय थोड़ी लिखवाएंगे अकेले, हम तो केवल बताने के लिए पैदा हुए हैं। लड़के तुम्हें लेना, देखो शिल्पकार की जाति कंवर प्रजापति को उत्तराखंड में जारी हो गया, इसी तरीके से आप लोग भी जारी कराओ। इस तरीके मैंने देखो सांसद जी ने लेटर लिखा, सब आप क्यों नहीं सदन में आवाज उठ रहा भैया? सांसद जी खराब थे, बहुत खराब लग रहा था। डॉक्टर संजय बेटा सांसद है, तो अब क्यों नहीं आप उठवा लेते हो? तमाम तो गए निषाद लोग, मुंह तो सिल गया वहां। आज के दिन में नेहा निषाद थी, अयोध्या में एक बेटी थी, उसकी इज्जत लूटी गई। दर्जन भर जगहों पर हमारे कार्यकर्ताओं निषाद पार्टी के लोग पहुंचते हैं। एक खाली जो है इस तरीके की रैली जो हुई गोरखपुर में 13 जनवरी 2023, इस बार जो है इस तरीके से पागल बने हुए लोग उस ऐतिहासिक रैली को देखकर उनकी निषाद पूरे एक हो गए पूरे देश में। इस तरीके से आप सब लोग इस चीज को जानो कि किस तरीके से आपके साथ धोखा हुआ है। ये पब्लिक फाइल 74/4/1950 के अनुसार संविधान में अनुसूचित जाति की सूची में मझवार तुरैया पड़ा था। जब आपका संविधान बन रहा था तो सभी राज्य सरकारों को पत्र लिखा गया था 1949 में कि भाई संविधान सभा में इस आप लोग सोशली एजुकेशनली इकोनॉमिकली जो बैकवर्डनेस हो उनको आप लोग जो है बताओ। तो एक सूची बन के आ गई, तो उत्तर प्रदेश से केवट मल्ला को मझवार में हो गया, कश्यप का हाथ तुरैया हो गया। इस तरीके की सूची गई, तब सूचीबद्ध हुआ। उस फाइल को सपा बसपा के सहयोग से कांग्रेस ने गायब करा दिया और उनके खिलाफ हम लोगों ने मुकदमा लिखवा रखा है यहाँ नई दिल्ली संसद भवन में। मैंने इसमें सब लिखा है, आप इस किताब को पढ़ लो। मैंने इस किताब को लिखा, इसको ले जाओ। पहले राजनीतिक आरक्षण मछुआ अनुसूचित जाति सुरक्षित है और लोकसभा विधानसभा विधान परिषद बजट और जमीन नौकरी पेशा मान सम्मान छीनने वाले धोखेबाजों का पर्दाफाश है। जब से किताब आई है तब से पागल बने हुए। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। आप सब जितने पदाधिकारी हैं, जितने बड़े पदाधिकारी हैं, चाहे वो जोनल कोऑर्डिनेटर हो, मंडल कोऑर्डिनेटर हो, कम से कम जोनल कोऑर्डिनेटर अभी मंडल कोऑर्डिनेटर को फोन करो। अभी आईटी वालों को अपने जोनल कोऑर्डिनेटर फोन करो, पहले बुलाओ सबको, बुलाओ तुरंत फोन करो। तुम सभी जोनल कोऑर्डिनेटर अपने मंडल कोऑर्डिनेटर को फोन करा भी इस चीज को सुन लें। और मंडल कोऑर्डिनेटर सभी लोकसभा कोऑर्डिनेटर को फोन कर लें और सभी मंडल जो लोकसभा कोऑर्डिनेटर है सभी अपने विधानसभा के कोऑर्डिनेटर 8-8 बनाए हो, उनको आप लोग फोन कर लो और उनको सदस्यता अभियान चलाओ। अब बिना सदस्यता क्योंकि भी किसी भी शरीर को चलाने के लिए सब अंग होते हैं, उसी तरीके से पार्टी को चलाने के लिए उद्देश्य, विचारधारा, कार्यक्रम, कार्यकर्ता, नेतृत्व, नीति, अनुशासन और फिर सदस्यता है। अंत में जो चीज आप चाहते हो वो सदस्य से मिलेगा। इसलिए आप सब लोग इस चीज को पढ़ो, भाषण संभाषण पढ़ो। मैंने बहुत पहले लिख दिया था, किसी भी पार्टी को बर्बाद करना हो तो उसके कार्यकर्ताओं में महत्वाकांक्षा पैदा की जाए और छोटे कार्यकर्ताओं में तिरस्कार की भावना पैदा कर दो। अपने से मैं नहीं लिखा हूं, बल्कि इसको लिखने वाले हमारे जो प्रमुख थे आरएसएस के, उन्होंने इस बात को लिखा था। दुनिया में और भी एक बात आपको बता दूं कि आजादी अनुशासन में रहने लोग ही ने हासिल किया। गैर अनुशासित लोग, पागल लोग, इस तरीके नहीं, जो देश को आज हासिल करने के लिए जो पागल हो जाते हैं वही लेते हैं। विषयांतर होने वाले कभी नहीं प्राप्त करते हैं। और दुनिया में जहां भी क्रांतियां हुई इसमें अधिकतम 5% लोग ही जो शिक्षित प्रशिक्षित दक्ष थे उन्होंने ही, बाकी सब क्राउड वाले लोग शामिल नहीं होते हैं, वो खाली तमाशा देखते हैं। और उनके लिए 95% लोगों के लिए 5% लोग काम करते हैं और ज्यादातर 5% से ज्यादा हमारे पास है। आज के दिन में पूरे देश में निषाद पार्टी का विस्तार हो चुका है। इससे लोग और पार्टियां परेशान हैं और वो चाहते हैं कि हम जाकर दूसरे प्रदेशों में उनसे, वहाँ के लोकल नेताओं से लड़ें और उनकी भी राजनीति चौपट करें। हम इस तरीके काम नहीं करते हैं, उनका काम है। अभी हम उत्तर प्रदेश खड़ा कर लेंगे, तब दूसरे प्रदेश में हम काम करेंगे। दूसरा कोई भी लड़ने आए, हम उनसे लड़ने के लिए नहीं तैयार हैं। और मैं इतने कहूंगा कि योग्य नेतृत्व के अभाव में समाज की हालत बद से बदतर होती जा रही है।
योग्य नेतृत्व किस तरीके, फेसबुक से योग्यता नहीं मिलती है। योग का मतलब होता है उनके अंदर जो है समझ हो, जानकार हो, आधार हो। चूंकि बुद्धिजीवी वर्ग जो है एकेडमिक शिक्षा में ज्ञानी है, नौकरी कर सकता है, लेकिन राजनीतिक ज्ञान कितनी है आप खुद समझ सकते हैं कि राजनीति में ये हमारा लिखा हुआ संविधान में है, वो केवट मल्ला शामिल कराना चाहते हैं। जब हम ऑलरेडी परिभाषित कराने का मामला था तो शामिल कराने में हमारे लोग शामिल हैं। तो इसी से समझ सकते हैं कि समझ क्या होती है। परिभाषित करा लिया दलितों ने, अपना परिभाषित करा लिया जो है धोबी ने, अपना काम लेना। तो निषाद भी, मछुआर भी परिभाषित हो, तुरैया भी परिभाषित हो जा, हम ऑलरेडी शामिल हैं। हमें केवट मल्ला नहीं, हमें केवट मल्ला को मझवार का चाहिए, कश्यप कहार का नहीं, बल्कि हमें हाई कोर्ट। नो एनी है पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट इन द मैटर ऑफ SC/ST। कोई पावर ही इनको नहीं है शामिल करने का। शामिल करके आपको लटका के आपकी नौकरी लूटी गई 30 साल से। तो ये भ्रम छोड़ दीजिए आप सब लोग। और अब पिछड़ी में से राज्यपाल ने निकाल रखा है, अब कोई संशोधन फिर से या तो फिर पिछड़ी में जाओ तभी बंटवारा हो सकता है। तो ऐसे में इस टेक्निकली रूप में कम से कम पढ़े लिखे इस बात को समझो कि कैसे हो सकता है। और उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य करने वाले कार्यकर्ता को सम्मान इज्जत मिलती है। जो उद्देश्य के लिए, जो राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए काम नहीं करोगे तो कोई सम्मान नहीं पाओगे। तो आप चाहते हो कि हम खाता खोलें, जो है आपने खाता खुला यूनियन बैंक में, लोन लिया आपने यूनियन बैंक से, हाँ आप पैसा जमा करेंगे स्टेट बैंक में, तो कैसे काम चलेगा। ज्ञान लिया निषाद पार्टी में, प्रचार करेंगे सपा बसपा कांग्रेस भाजपा का, तो ऐसे थोड़ी हो पाएगा। ज्ञान लिया निषाद पार्टी का, तो निषाद पार्टी प्रचार करो, जो कमी है बैठ के आके सुधार करो, या अच्छाई हो तो करके दिखाओ और उसे 2-4 जिला खड़ा कर लो, उसके बाद तब आओ, तब तो माना जाएगा आपकी बात को। जो अनुभव होता, अनुभव उसी को होता जो काम किया रहता, उस पर अनुभव, उसको अनुभव से उस हिसाब से चलते हैं। इसलिए मैं ज्यादा नहीं कुछ कहूंगा। पिछली पीढ़ी के संघर्ष का परिणाम है कि हम लोग हैं आज, जो भी हम लोगों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया, उसके परिणाम है दिखाई दे रहे हैं। इसलिए आप सब लोगों से, आप मकसद के लिए काम करो, कुछ कर तो नहीं। कार्यकर्ता के पास अलग अलग अनुभव, तजुर्बा और समझ होता है, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। कार्यकर्ता को एक ऐसे अनुभव चाहिए जो सत्ता में पहुंचाओ। आज के दिन में चाहिए इनके प्रकरण, हमने पहली बार चुनाव लड़ा, 1 विधायक बनाया, दूसरा 11 विधायक बनाया। यही लोग कहते थे पार्टी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, यही लोग कहते थे कि चुनाव चिन्ह नहीं आएगा, यही लोग कहते थे चुनाव लड़ने रहे, यही लोग कहते थे फिर सरकार में नहीं जाएंगे। ये तो कहने वाले, इनको पास जो कहवा लो वही कह देंगे जो है। लेकिन सब मैंने किया, मैंने पार्टी बनाई, चुनाव चिन्ह भी लाया, विधायक भी बनाया, 11 बजे विधानसभा विधान परिषद में। आज के दिन में निषाद पार्टी दोनों सदनों में, लोकसभा में, विधानसभा में भी है, विधान परिषद में भी है। आप जिसको आप बात करते हैं उनकी हम कुछ नहीं कह सकते हैं। आज के दिन में एक बात जरूर कहूंगा कि संगठन का स्वरूप, सिद्धांत, व्यवहार और कार्यक्रम, ये आप लोगों को समझना चाहिए। बिना इसको समझे आप कोई भी आरोप प्रत्यारोप बाहर से नहीं। उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य सोच बदलना है। तो आप मांग रहे हो हमें कुछ मिला नहीं, तो मिलेगा कैसे। हम तो कह सीधे सत्ता की चाबी लेने के लिए उद्देश्य है निषाद पार्टी का। सत्ता की चाबी तभी लेंगे जब हम सीखेंगे, जाके सीखेंगे तभी चलाएंगे। आज के दिन में पहली बार में है कैबिनेट में जाना, पहली बार में निषाद मंत्रालय बनाना, पहली बार में निषादों के बच्चों को शिक्षा के लिए पैसा लाना। आज फार्म आ गया, आप कल से भरना शुरू कर दो कि हाई स्कूल इंटर में जो पढ़ेगा, BA में पढ़ेगा, जिसके 2 लाख से कम आय होगा, उनके बच्चों को पैसा हम देंगे अपने विभाग से। उनकी शादी के लिए 51,000 देंगे। आज के दिन में उनके इलाज के लिए जहाँ भी जाके निषाद, तमाम सैकड़ों निषादों का इलाज कराया। आयुष्मान भारत कार्ड जहाँ इलाज होता है चले जाओ, भले कार्ड आपके पास में, निषादों का इलाज वहाँ फ्री होगा। जाके पैसा जमा कर दो, भर के दे दो फॉर्म, आपके खाते में पैसा चला जाएगा 5 लाख तक का। तो ये सब चीजें ऐसे थोड़ी होता है, जब अनुभव है तभी हम लोगों ने जो है हम लोग काम कर रहे हैं। तो आज के दिन में देखो कुछ होता नहीं है कि हर आदमी चाहता है कि किसी भी तरह से संगठन, पार्टी टूटे, और टूटकर उनका आपस में लड़ोगे, उनका फायदा होगा। उनके पास कुछ है नहीं, आपके आपस में लड़ने का परिणाम उनको सफलता है। संगठन में व्यक्ति, उद्देश्य, विचारधारा में समस्या और उसका समाधान दोनों। टीम समाधान, टीम जो है समस्या भी लेके आती, समाधान भी लेके आती है। तो आप सब लोग जो सदस्यता, इसमें हर कार्यकर्ता को काम करना होगा। हर कार्यकर्ता को काम करने के लिए बता दिया गया कि अभी हर जिले में आपका
संगठन पहुंच गया है। अब हर जिले में, हर विधानसभा में संगठन, पहली बार है 70 साल में कि किसी मछुआरों का संगठन हर विधानसभा में पहुंचा है, चाहे वो 100 आदमी भी हो चाहे 10,000 आदमी हो। और कोई ऐसा विधानसभा नहीं है जहाँ 20,000 वोट से कम हमारा वोट हो आज के दिन में, है 20 गांव है तभी 20,000 वोट है। ऐसे में कोई ऐसा, शहर में भी नदियों किनारे शहर, वहां भी निषाद वोट है। आप लोग भ्रम में थे, निषाद केवट मल्ला बिंद कश्यप कहार धीवर रायकवार बातम तुरैया लोधी, ये अलग अलग थे, इसलिए आप सब लोग उससे शेयर कर दो। मैं कह रहा हूँ आज के दिन में इस चीज को आपको जानना पड़ेगा और जान के आगे बढ़ना पड़ेगा। आज मैं इसीलिए आया था कि जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी में उसको करना है कि आप जाएं, पहले गांव में मीटिंग करें, सभी लोग आज के बाद कार्यक्रम बना के हमें दे दें शाम को कि कौन से मंडल कोऑर्डिनेटर किस विधानसभा में है, और हर विधानसभा में एक एक मीटिंग पहले लगाकर उनको रसीद दे दें और कार्यक्रम लगा के शेयर करके आगे करते रहें। ऐसे तमाम समस्या आती रहेगी, लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते रहें, उसके चक्कर में मत पड़िए। और आप जो भी हो क्षमता अनुसार पदाधिकारी बनाए वहां से। अभी हम लोग चाहते हैं कि आप सब लोग किताब कॉपी झंडा टोपी आपको दिया था, पढ़ के उनके आरक्षण के लिए तैयार करें और एक बड़ा संगठन तैयार करें और लोगों को सही सही बात बताएं कि संविधान में क्या है और बेईमान के पास क्या रखा है। 70 साल बेईमान के साथ थे तो कहाँ मजदूर पैदा हो गए और नौकर हो गए हो, सब नौकर बनकर दिल्ली बम्बई में काम कर रहे हैं और संविधान में तुम्हारा 23% नौकरी है। बस शुद्ध रूप से इकट्ठा हो जाओ कि 9% जो काटेगा ओबीसी में और 9% एससी में जोड़ेगा वो मेरा वोट पाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को, और हर एक निश्चित तारीख तय कर लीजिए कि कौन से विधानसभा में किस तारीख को आप लोग नोट करके आज हमें दे दीजिए। और सभी लोग संगठित होकर, इकट्ठा होकर अन्य जातियों को भी जोड़ने का काम करिए। ढेर सारी ऐसी जातियां हैं इसमें जो उपेक्षित हैं, उनको ले आइए और जिला पंचायत जितने भी हैं, जितने भी जिला पंचायत है उन्हें इस बार लड़ाइए और अलग अलग लड़ाकर काम करिए और अलग अलग लड़ाने के लिए आप लोग तैयार रहिए। मैं इतने कहूंगा कि जो झंडा लेके गए हैं सब लोग अपने अपने घरों पर झंडा लगाओ। कम से कम 1-2 हज़ार झंडे हम लोगों ने अभी रैली के समय दिया है। कम से कम उसका फोटो डालकर आप लोग लोड करो सोशल मीडिया पर, लोग जाने कि इतने घरों पर झंडे लगे हैं। लाखों लाख झंडे हम लोगों ने छपवाते हैं हर साल, उसको लगाकर उसको चलाओ और झंडे जरूर लगाएं आप लोग, और झंडे और मंगा लें सामूहिक रूप से। और अभी हम लोग तैयारी करो कि 2 अप्रैल को एक बड़ा कार्यक्रम है निषाद राज किले पर, वो अभी से तैयारी करिए, वॉल पेंटिंग शुरू करिए, हैंडबिल अपने भाषण में उसको दीजिए कि सदस्य बनने से क्या फायदा। सदस्य बनने से सम्मान बढ़ता है, सदस्य बनने से सम्मान बढ़ा के निषाद पार्टी के आदमी है, आप सुरक्षा भी प्राप्त करते हैं और फिर बाद में उससे आपको समृद्धि भी मिलती है। तो ये जब पार्टी में जो रहा वही उसका फायदा पाता है। राजनीतिक रूप से अपनी सोच को बदल दीजिए और नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे। मैं ज्यादा ही कुछ नहीं, 2 बातें और कहना था कि जितने जोनल कोऑर्डिनेटर हैं उनका काम है कि अपने मंडल कोऑर्डिनेटर से संपर्क साध करके तुरंत अभी ऑनलाइन उनसे बात करके, अभी जो जिला के जो लोकसभा कोऑर्डिनेटर हैं, मंडल कोऑर्डिनेटर हैं, उनको और विधानसभा के कोऑर्डिनेटर हैं, उनसे एक एक जिले में कम से पहले आप जिला में 5-5 कम से कम 3 मंडल आपके पास हैं, 3 से 4 मंडल हैं तो 10 से 15 जिले होंगे आपके लोकसभा, 20 लोकसभा हो सकते हैं। ऐसे लोगों को कॉन्फ्रेंस में जोड़ लीजिए और उनको बता दीजिए क्या क्या करना है। फिर एक एक मंडल जो मंडल कोऑर्डिनेटर अपने एक जिले के सभी विधानसभाओं को, 5 विधानसभा अगर है तो जो है कम से कम उनको 15 से 20 जो है विधानसभा उसको है, उसको आप करके करिए। और फिर एक एक विधानसभाओं को लेकर उसमें 8-8 लोगों को सूची बनाकर उनकी मीटिंग करके सदस्यता अभियान शुरू करिए, वॉल पेंटिंग शुरू कर दीजिए और जो भी करेगा उसको इनाम मिलेगा। और मैं अभी एक बैठक करके ये जो हमने घोषणा की थी, जो कार्यक्रम इनाम का, जो 5 जिला इनाम में आए थे, अभी अगले बार भी 5 जिलाओं भी और चयन है। 10 जिलों को हमें पैसा देना था, जो 10,000 था, 8,000 था, फिर 7,000 था, फिर 5,000 था, 3,000 था। ऐसे में उनको सांत्वना इनाम देना है उस जिले को, तो वो प्रदेश अध्यक्ष जल्दी उसको निर्धारित करके दे देंगे। 5 को घोषणा कर दिया था।
लोकसभा कोऑर्डिनेटर के जितने भी काम है उसमें आईटी के काम है। पहली बात, आईटी में देख सकते हो कि 143 लोग देख रहे हैं। ये बताओ, 143 लोगों से पूरे प्रदेश की लड़ाई थोड़ी लड़ पाओगे आप। आखिर क्या करा रहे हो? आईटी है तो ये तुरंत आईटी सेक्टर में सभी लोग, जितने भी जोनल कोऑर्डिनेटर हो, अभी पहला काम है आईटी का गठन करना है। हर एक विधानसभा में आईटी गठन करना है, हर एक जिले में आईटी का गठन करना और हर एक मंडल में आईटी का गठन। उसका काम है नीचे फोन करके लोगों को मैसेज देके उसको शेयर कराएगा और अधिक से अधिक जाकर वहां से लोगों को उनके ग्रुपों में जुड़ जाओ, जिससे कि आप उनको ग्रुप में डालोगे तो मैसेज चला जाएगा। और कार्यकर्ताओं को ब्रॉडकास्टिंग में लाइए और नोटिफिकेशन आप लोग लगा लीजिए मोबाइल में कि कम से कम जैसे कोई मैसेज आए तो नोटिफिकेशन हो जाए और तुरंत आपको मालूम हो जाए कि कौन सा मैसेज आया है। इस तरीके से आप सब लोगों का जो मैं इस काम के लिए जो महत्वपूर्ण काम यही था कि 1 तारीख से कार्यक्रम है, तो सभी जितने भी जिस मंडल के जिस जोन के जो पदाधिकारी, भले उनकी ड्यूटी नहीं लगी है तो कम से कम 25 जिला रह गया है, तो आप सब लोग 3-3 जिला कम से कम ले लीजिए। बड़े पदाधिकारी आपस में जो आपके मैंने लिखा है उसमें देख लीजिएगा। और सभी अपने भले नहीं जा पाते हैं तो फोन से वहाँ लोगों को बोल दीजिए और वहाँ जाके मीटिंग कर लें। और मीटिंग करके अब इस बार ये जो 25 जिले हैं, 25 जिले के कार्यक्रम अच्छे ढंग से होने चाहिए। और गर्मी है, देखिए सारे इंतजाम, पानी के इंतजाम होने चाहिए, छाए के इंतजाम होने चाहिए, टाइम टेबल से हो जाए। कम से कम शाम को एक कार्यक्रम, जो दिन डूबते डूबते ठंडा हो जाता है तो एक जगह 2-3-4 गांव के हैं वहाँ कार्यक्रम कर सकते हैं। 5 बजे ठंडा हो जाता है, 5 बजे से 7 बजे कार्यक्रम कर लें और दिन में एक टेंट का कार्यक्रम कर लें। तो इस तरीके से कार्यक्रमों का रूपरेखा चेंज कर लें और रुकने उकने की व्यवस्था करें। और अभी जितने पुराने कार्यकर्ता उनको जरूर एक बार समझा लें, नहीं तो हर आदमी फोटो खिंचा लेगा, कहेगा मैं बहुत बड़ा पदाधिकारी था, बहुत बड़ा मेरा योगदान था। तो फेसबुक के योगदान को ही सबसे बड़ा योगदान मान रहे हैं आप सब लोग। और जो जमीन पर लड़ाई लड़ रहा, संवैधानिक लड़ाई लड़ रहा, उसको कोई योगदान मान ही नहीं रहा। तो मैंने सदन में आवाज उठाई है, उसको शेयर कर लीजिए। कम से कम मेरा वीडियो शेयर करिए। मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पर @डॉक्टर संजय कुमार निषाद, उसको आप अभी सब्सक्राइब करिए। उसमें सब हमारा भाषण मिल जाएगा। सभी लोग कम से कम उस भाषण को सुने कि सच्चाई मैंने सब जो है विधान परिषद और विधानसभा में कैसे रखा है, उसको शेयर करिए और लोगों को जानिए कि सच्चाई क्या है। और उलझिए मत आपस में इधर उधर। तो कम से कम आज के दिन में सभी लोग इसमें जो 4 पेज का PDF है, ये सभी कार्यकर्ताओं को भी भेजा जाएगा। इसको पोस्ट नहीं करना, बल्कि ये आप लोगों का कार्य है कि आप लोग इसको पढ़कर जानने की कोशिश करेंगे। अभी जो और जितने भी पदाधिकारी बनाए उनका एक ग्रुप बनाते रहे उस जिले में, और ग्रुप बना के हमें भी उसमें जोड़ लीजिए। तो एक तो फ्रेश अब से एक लोकसभा का कोऑर्डिनेटर का ग्रुप बनाइए, फ्रेश एक विधानसभा का बनाइए। कम से कम 1000 लोग एक विधानसभा के लोग, तो कम से कम 403 विधानसभा के हो जाएंगे। तो 403 विधानसभा में 4 लाख वाला से अपने आप 1000 लोगों को प्रमोट करिए। जून को के आसपास होता, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 6 महीने हो गया है। और जनवरी में बीत गया, 7 महीने हो गया। 7 तरीके के 200 दिन खत्म हो गया 900 दिन में। अब 700 दिन बचा हुआ है। तो आपके 25% दिन खत्म हो गए हैं। तो 25%, 20%, तो 75% बचा हुआ। तो आप खुद कार्य की समीक्षा कर लें कि कितना है। और उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझने के लिए इतना जान लीजिए कि सबको काम करना पड़ेगा और काम करके अपने हिसाब को रखना पड़ेगा। धन्यवाद।